ओके, कंबशन का चैप्टर है यहाँ पे। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक न्यूमेरिकल्स और एक थ्योरी टाइप। अभी मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी और न्यूमेरिकल की जो बेस है वो पढ़ा दूंगा, और अगली वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ये हो गया। दूसरा, मैंने इस वीडियो को भी, जिसमें सिर्फ थ्योरी टाइप पढ़ाने वाला हूँ, उसको भी मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। पहले से मैं तकरीबन पूरा पढ़ाऊँगा जल्दी जल्दी, ताकि जिनको आता है वो देख के चले जाएँ। फिर मैं इसको डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ, ताकि अगर, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ नहीं आने वाली अगर आपने पिछली केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर है तकरीबन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंबशन क्या होती है। कंबशन होता है कि जब आप किसी भी फ्यूल या फिर फ्यूल और एयर को मिला के, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको मिला के आप लोग बनाएं हीट। आपका जो प्रोडक्ट है वो हीट है, जिसके बाय प्रोडक्ट में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो इसका रिएक्शन काफ़ी सिंपल सा होता है। फ्यूल प्लस एयर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलती है, सही है। अगर आप एक्सेस फ्यूल यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन भी मिलेगी, वरना कभी भी नहीं मिलने वाली। अच्छा, फ्यूल आपके पास क्या होता है? सी एच कॉम्पोनेंट होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्टेन, नेप्टेन, ऑक्टेन, ये आपके पास फ्यूल होगा। और एयर आपके पास हमेशा होगी वो O2 प्लस N2 होगी। ये आपके पास एयर है। आप जो जिस क्वालिटी की एयर यूज़ कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी मौजूद है। नाइट्रोजन हिस्सा नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होती है, और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ होता है। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन का N2 का ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसलिए अगर मैं हीट करूँगा, सबसे पहले कार्बन जाएगा, उसके बाद आपका ऑक्सीजन बॉन्ड टूट के ये निकलेगा, और बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद नाइट्रोजन टूटता है। लेकिन हमारी जो कंबशन है वो इस हीट से पहले ही हो जाती है, इसलिए नाइट्रोजन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। अगर यहाँ नाइट्रोजन अकेला है, प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन अकेला ही निकलेगा, सही है। इसीलिए हम बैलेंसिंग में भी सबसे पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन बैलेंस। खैर, इसका मेरे ख्याल से लिंक नहीं है। तो बताने में मकसद ये है कि नाइट्रोजन इसलिए रिएक्शन में हिस्सा नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। आफ्टर बर्नर में या सुपर हीटर में जाकर फिर मेरे ख्याल से ये इसका बॉन्ड टूटता है, वो भी तब जब आपको ज़रूरत होती है, वरना नाइट्रोजन का बॉन्ड नहीं ब्रेक करते, बहुत स्ट्रांग होता है, सही है। ये बताने में सही है सिर्फ कि नाइट्रोजन हिस्सा क्यों नहीं लेगा। सेकंड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि CH कंपोनेंट है, मतलब C2H2, C2H4, C6H18 इस तरह का बनेगा। तो कंपोजिशन की बात करें, सबसे पहले एयर क्या चीज़ है। एयर आपके पास ऑक्सीजन है, लेकिन आपके पास फुल टाइम प्योर एयर नहीं यूज़ होती। आप एयर को और नाइट्रोजन मिला के आप एयर जो उसमें डाल रहे हो कंबशन में, वो एयर में आपके पास O2 और N2 होता है। दिस इज़ O2 एंड दिस इज़ N2, सही है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये आप लोग डाल रहे हो। इनका अगर रेशो ले लोगे तो आपके पास आएगा 3.67। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जलाओगे तो आपके पास उसमें जो क्वांटिटी नाइट्रोजन की होगी उस हवा के अंदर, वो 3.67 टाइम ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, सही है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, जो टोटल एयर है N2O2, इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास बराबर नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय किसके बराबर होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास, mm बोलते हैं हम इसको। n इज इक्वल टू m अपॉन mm। तो mm बराबर हो जाएगा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। इस एयर के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? हमने बताया कि अगर एक नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का है तो 3.76 नंबर ऑफ मोल N2 के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4.76। तो डिवीजन में आ गया 4.76। अब ऊपर क्या है? मास। मास किस चीज़ का है? मास ऑफ एयर। एयर का मास कितना है? एयर का मास बराबर होगा इन दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस को जब मैं प्लस कर दूंगा। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? इन दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस को जब मैं प्लस करूँगा तो आपके पास एयर का अपना ज़ाती मास आ जाएगा। इसको आप कैसे प्लस करोगे? देखो, 1 मोल आपका ऑक्सीजन का है, सही है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 आपके पास ऑक्सीजन है। या हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि अगर ब्रो दिस इज गेटिंग कंफ्यूजिंग, वेट 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 वेट, लेट्स डू इट लाइक दिस कि अगर मुझे मास निकालना है, इसको मैंने एक और चीज़ में ब्रेक किया। मास बराबर होगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, सही है। नंबर ऑफ मोल किस किस के आएंगे? दोनों के आएंगे। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल 1 है, इसका मोलर मास कितना है? O2 का, ऑक्सीजन का होता है 16 मास नंबर, और 2 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 32। प्लस कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन है 3.76, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 2 नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 होगा, और 2 नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा 28। तो ये ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 22, सॉरी 22 नहीं होगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 32 है। अच्छा 32 है। 32 प्लस 3.67 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइड बाई 4.76। ये टोटल
मोलर मास ऑफ एयर है, ये आपको यहाँ पे दिख गया होगा 1/30 30.7/28 डिवाइड बाई 4.76। तो आपके पास क्या आ रहा है 29 किलो के ग्राम पर किलो मोल, ये आपके पास मोलिकुलर मास ऑफ एयर है। सही है। तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें पता चल गई हैं कि मोलिकुलर मास ऑफ एयर इतना है और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर इन अ रिएक्शन इज़ 4.76। और ये आपको पता चलिए कि टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है 4.76 है। कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, देखो कंपोजिशन हमेशा हमने पहले पढ़ा था ग्लूकोज का, फर्स्ट या सेकंड ईयर के केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ग्लूकोज की कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको एक ग्लूकोज है C6H12O6, ये हमें बोला जाए ग्लूकोज फ्रक्टोज और सक्रोज का, कि आपने इसकी जो है ना कंपोजिशन इसमें से कार्बन की कंपोजिशन निकालो, तो आप क्या कहते हो टोटल मास, फर्स्ट करो इसका टोटल मास बन रहा है फर्स्ट करो किसका टोटल मास बन रहा है 605 कि कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास प्लस करोगे ना, तो कार्बन की कंपोजिशन इसमें से निकालनी है। तो मैं ऊपर सिर्फ कार्बन का मास रखा हूँ, 6 कार्बन के वो हैं कार्बन है, और कार्बन का मॉलिक्यूलर होता है वेट, ओ मास इसका होता है 12। तो यहाँ से कार्बन की परसेंटेज में कंपोजिशन निकले, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। इसी तरह यहाँ पर हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की टोटल में से कंपोजिशन निकाली हुई है कि यार ये 23% है, ये 76%। देखो कैसे क्या है, टोटल कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 3.76 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 32 आ गया, और ये हो गया नीचे। सही है। और ऊपर क्या आ गया, अगर आपने ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऊपर मोलर मास सिर्फ ऑक्सीजन का आएगा, अगर नाइट्रोजन की निकालनी है तो ऊपर मोलर मास सिर्फ नाइट्रोजन का आएगा आपके पास। सही है, ये देख लो। ओके हो गया। ये थोड़ा शेडी है नाइट्रोजन का, लेट्स सी। सही है, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम होगा क्योंकि नीचे हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये टोटल चाहिए। देखो यहाँ पे भी टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टोटल लिखा हुआ है। ये आ गया ऑक्सीजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 32, ये आ गया नाइट्रोजन का 3.676 मल्टीप्लाई बाय 28। तो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज आ गई जो कि क्या है मास परसेंटेज है। क्या यार इस एयर के अंदर इतनी मास परसेंटेज जितनी है इसकी मास परसेंटेज, टोटल परसेंटेज और मास परसेंटेज में फ़र्क है कि इतना मास का होल्ड, ऑक्सीजन का मास इतना है, नाइट्रोजन का मास इतना होगा आपका, अगर 100% आप एयर डाल रहे हो। कंबेंशन प्रोसेस में आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है, रिएक्टेंट क्या चीज़ है। रिएक्टेंट वो है जो दो चीज़ें आप मिला रहे हो, फिर वो कंबेंशन चैम्बर में जाएंगे और वो एक प्रोडक्ट बन जाएंगे। आपको मोस्ट प्रोबेबली सवाल में इस तरह की डायग्राम दी हुई होगी, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। ये बेसिक आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास फ्यूल है, ये आपके पास एयर है, ये आपको पता होगा। ज़्यादा ज़्यादा ये चेंज हो जाएगा, C2H6 इस तरह हो जाएगा। एयर का अंदर सेम रहेगा, Z आपने निकालना होगा, A आपने निकालना होगा, B आपने निकालना होगा, C आपने निकालना होगा, D आपने निकालना होगा। अब एक और चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है आपके पास। देखो हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, हमेशा नाइट्रोजन इसी फॉर्म में आएगा। और प्लस ऑक्सीजन क्या है, देखो कभी भी आप एक्सेस एयर यूज़ करोगे ना, आप वैसे कंबशन कराने के लिए नॉर्मल एयर यूज़ करते हो, तो मतलब 100% एयर यूज़ करोगे, जिसमें कि मास रेशो क्या होगा यहाँ पर ऊपर गिवन है। लेकिन क्या होगा कि आपको अगर इसकी कंप्लीट कंबशन करनी है, आप चाहते हो कि यार मेरी भले हवा ज़ाया हो जाए, निकल जाए, लेकिन मेरे जो फ्यूल पार्टिकल है वो 100% पूरे के पूरे जल जाएं, तो आप उसको एक्स्ट्रा एयर प्रोवाइड करोगे। तो आप क्या करोगे, जैसे 50% एक्स्ट्रा एयर दोगे, ये कहलाता है एक्सेस एयर। तो आपका जो, अगर आप 100% एयर दे रहे हो और 50% और ज़्यादा एयर दे रहे हो, तो आपका टोटल कितना हो गया, 150% आप दे रहे हो एयर, आपने 150% दे दिया एयर। एक चीज़ तो ये हो गई। तो जब आप एक्सेस एयर दोगे तब आपका प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा बनेगा क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एयर भी दिया है, और जाहिर है नाइट्रोजन भी आपके पास एक्स्ट्रा बनेगा। तो नाइट्रोजन, तो रिएक्शन में नाइट्रोजन पहले से लिखा है, आप बस यहाँ पर इसका वैल्यू बढ़ा दोगे, प्लस आप ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड करोगे। ये बताने का मकसद इसलिए क्योंकि अगर सवाल में एक्सेस एयर नहीं दी हुई तो आप प्रोडक्ट में कभी भी ऑक्सीजन को नहीं लिखोगे। सिर्फ ऑक्सीजन तब आएगा जब सवाल में एक्सेस एयर का जिक्र आएगा, जो कि आपको यहाँ पर थ्योरी में कहीं मिल जाएगा एक्सेस एयर। सही, थ्योरेटिकल एयर, इसमें प्लस होती है एक्सेस एयर। सही है। वेट एंड ड्राई एनालिसिस ऑफ कंबशन, दिस इज बेसिक थिंग्स, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, पढ़ लेना, इसमें कुछ इतना कुछ खास नहीं है। ये आ गई आपके पास चीज़ें आ गई, यहाँ से आपके पास इंथैल्पी आ गई, हीटिंग वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है जिसमें हम रेशो वगैरह को देखते हैं। सही है। अभी मैं आपको फ़िलहाल इस वीडियो में यहाँ तक कराने वाला हूँ। सही है। इसके आगे से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। तो बेसिक मैंने आपको बता दी हर चीज़, ये भी मैंने आपको बता दी। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसके बैलेंस करने के तरीके ये होते हैं कि जब भी आप पूरी इक्वेशन लिखेगी, सबसे पहला स्टेप है कार्बन बैलेंस करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कार्बन बैलेंस करना। सेकंड चीज़ है आपकी ऑक्सीजन बैलेंस करना। थर्ड चीज़ है आपकी हाइड्रोजन बैलेंस करना, और एंड में आपने करना है नाइट्रोजन बैलेंस। पहले कार्बन करोगे, फिर ऑक्सीजन करोगे, फिर हाइड्रोजन करोगे, और फिर जो भी बचेगा उसको नाइट्रोजन में डाल दोगे। सही है। सही है, सही है, सही। कुछ गलत हुआ तो मैं कमेंट में बता दूँगा यार ये गलत है। यहाँ पर आ जाते हैं नीचे।
हम पहले रिएक्शन सॉल्व करते हैं। ये रिएक्टेंट है, आपको बस इतना गिवन होगा, तो आप इन दोनों को प्लस कर देना, CH4 प्लस O2। ये आपको नहीं गिवन होगा सवाल में, सही है, ये आपको नहीं गिवन होगा सवाल में, और ये आपको नहीं गिवन होगा सवाल में, सही है। आपको सवाल में बस ये ऊपर जो है वो गिवन होगा, आपने नीचे लिख लेना है। यहाँ पर O2 नहीं लगाओगे क्योंकि सवाल में एक्सेस एयर नहीं लग रही है। N2 लाजमी आपका बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर N2 एज इट इज़, प्लस आपका प्रोडक्ट मेन जो है वो आपका क्या बनेगा, या बाय प्रोडक्ट कह सकते हो, जिसको आप बोलोगे हीट, जिस बाय प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हो अपनी कंबस्शन प्रोसेस के जरिए। तो अब इसको कैसे आप सबसे पहले हमें पता है एयर फ्यूल रेशो किसके बराबर होता है, मास ऑफ एयर डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल। ये पावर प्लांट में सर शुरू में ही पढ़ा चुके हैं, इंटरनल कंबस्शन में भी हमने पढ़ा एयर फ्यूल रेशो क्या चीज़ होती है। मास ऑफ के कितना एयर में कितना फ्यूल डल है, ज़्यादा ये क्या है 17 होता है, जैसे कि 17 किलो हवा के अंदर 1 किलो आप फ्यूल डाल लो, क्योंकि फ्यूल कम लगता है ना एयर के मुकाबले में अगर कंबशन करनी है। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट आ गया, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आ जाए। अब बैलेंस कैसे करोगे, सबसे पहले आपने कार्बन बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख लो, यहाँ पर एक कार्बन है, मैं यहाँ पर देखता हूँ एक कार्बन है, ओके बैलेंस चेक कर दिया। यहाँ पे मैंने कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन चेक हो गया। ऑक्सीजन की बात आ जाओ, मैं राइट हैंड साइड पे देखूंगा, आपने राइट हैंड साइड को देखना है और इसको एनालाइज करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को पहले चेंज करोगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो चेंजेस आएगी वो राइट हैंड साइड पे चेंज करोगे। मैं बता दूँ कैसे। देखो यार, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, मेरे पास यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मेरे पास हो गया राइट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन, और यहाँ मुझे पहले से ही गिवन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूँगा, ये आपको प्रैक्टिस करके समझ आ जाए कहाँ पे क्या लगाना है। मैं अगर यहाँ पर 2 लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगाता हूँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अब कितने ऑक्सीजन रह गए, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हो गए हैं 4 ऑक्सीजन, 2 ये रहे 2 ये रहे, मतलब O2 का मतलब क्या है 2 ऑक्सीजन, और 2 O2 का मतलब 4 ऑक्सीजन हो गए। तो 4 ऑक्सीजन मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मेरे कितने, 2 ये रहे और 1 ये रहा। अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे 2 ये रहे 2 ये रहे, 2 + 2 4, तो मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, टिक लगा दिया। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पर कितने, जब मैंने 2 लगा दिया था तो 2 लगाने के बाद ये भी 4 बन गया है, H2 × 2, तो मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस है। नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन मेरा यहाँ पर कितना है 3.76 N2, और यहाँ पर 1 N2 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर 3.76 लगा दूंगा। ओ लेकिन यहाँ पर 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था जब हमने कराया। देखो यार, एक चीज़ छेड़ने की वजह से ना सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी इस रिएक्शन में। इसीलिए हमने बताया कि पहले, या जिसने भी बताया, पहले आप कार्बन को बैलेंस करोगे, फिर उसकी वजह से जो कुछ भी चेंज होगा या छेड़ा जाएगा, फिर आप उसको साइमल्टेनियसली लाइन बाय लाइन चेंज करते जाओगे। सबसे पहले कार्बन को चेंज करोगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को। तो सबसे पहले मैंने कार्बन को चेंज किया, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। जब मैंने ऑक्सीजन को चेंज किया तो मेरा ऑक्सीजन भी चेंज हो गया और मेरा नाइट्रोजन पर भी इफेक्ट आया। उस इफेक्ट को मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो 3.76 नाइट्रोजन पहले से था, और 2 मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा 7.56, इस तरह कुछ बन जाएगा। तो आपका, अब आप देखो बैलेंस हो रही है। अगर यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो नाइट्रोजन को, तो वो क्या बनेगा प्रोडक्ट में 7.56 N2 बन जाएगा। इस तरह से आपने इसको बैलेंस करना है। एयर फ्यूल रेशो कैसे करोगे, एयर फ्यूल रेशो के लिए आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, आप मास ऑफ एयर ऊपर लिख दोगे, मास ऑफ फ्यूल नीचे लिख दोगे, इनका रेशो निकाल लोगे। सही है, कैसे निकालोगे, ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ये रही, कितने 2 मोल ऑफ एयर है और 1 मोल ऑफ फ्यूल है, तो 2 मोल ऑफ एयर 1 मोल ऑफ फ्यूल आ गया। सही है। अब एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। एयर के अंदर आपको पता है एयर का मास कितना है, एयर का मास बराबर होगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल हमने ऊपर निकाले थे, कितने थे टोटल नंबर ऑफ मोल 4.67, और ऊपर हमने इसका मोलर मास भी निकाला है कि एयर का मोलर मास 29 है। ये हमने ऊपर निकाल लिया था, 28 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो ऊपर जाके अगर आपने देखना है तो स्लाइड में वापस देखना कि कैसे निकला है, मैंने समझाया कैसे, वो आप लोग देख लेना। सेकेंड थिंग हम यहाँ पर आ जाते हैं कि फ्यूल का डिवाइड बाय फ्यूल के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, CH4 के 1 नंबर ऑफ मोल है। जब नहीं कुछ भी लिखा होता तो मतलब 1 नंबर ऑफ मोल है, 1 नंबर ऑफ मोल आ गया। और इसका मास कितना है, मोलर मास, कार्बन 12 होता है, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, प्लस कार्बन का जो वो है हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है। तो हमने 4 हाइड्रोजन्स को प्लस कर दिया, और यहाँ से आपके पास जो एयर फ्यूल रेशो आ रहा है वो 17.3 आ रहा है। इसका मतलब अगर आप 1 ऑक्सीजन यूज़ करोगे तो अगर आप 1 किलो फ्यूल यूज़ करोगे तो उसमें 17.3 किलो एयर को आप यूज़ करने वाले हो। आज की वीडियो यहीं तक है, आप लोग जा सकते हैं। अब मैं ऊपर की चीज़ थोड़ी सी डिटेल में पढ़ाने लगा हूँ। कितना टाइम हो गया है मुझे पढ़ाते हुए, कहाँ लिखा हुआ है, 14 मिनट हो गए। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं है, रिएक्शन तो इन्हें हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मेन चीज़ मैं यहाँ थोड़ी सी डिटेल में वापस पढ़ाने लगा हूँ एक चीज़,
इसको वापस देख लेते हैं। तो जिसको आ गया वो चले जाए पहले, लेकिन जिसको नहीं आया वो यहाँ पे रुक सकता है। लेट्स गो लिटिल बिट डीपर। यहाँ पर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 21% वॉल्यूम, 79% आपके पास जो वॉल्यूम कवर करता है वो नाइट्रोजन है। एक टैंक में अगर आप 100% एयर डालते हो, इसको 100% फिल करते हो, तो इसमें से 29% आपका ऑक्सीजन लेगा और 79% आपका नाइट्रोजन लेगा। सही है। और मोल के हिसाब से इसी का अगर हम एवरेज लगा लें मोल के हिसाब से, तो 1 मोल आपका ऑक्सीजन का होगा और 3.67 आपके मोल नाइट्रोजन के होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का मास भी ज़्यादा है और नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो इसका नंबर ऑफ़ मोल भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, ये फार्मूला क्या लगा हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर का? नंबर ऑफ, हमें पता है यार, देखो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? अब नंबर ऑफ मोल यार, जैसे एक क्वांटिटी है, मैं बोलूँगा कि यार मुझे ना एक ऑक्सीजन दे दो, तो बोलेगा भाई आपकी एक ऑक्सीजन ये रही 1O2। अच्छा, ऑक्सीजन को O2 से आप हमेशा रिप्रेजेंट करोगे, सही है। फ़िलहाल मैं देखूँ यहाँ पर, सही है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जब भी देखो, हमेशा कभी भी एक अकेला एटम होता है ना, अकेले एटम को हमेशा पेयर के साथ आप लोग हमेशा इसको लोगे। फर्स्ट करोगे, एक बंदा बोलेगा यार मुझे हाइड्रोजन देना है एक, तो आप बोलोगे हाँ भाई एक हाइड्रोजन, एक H2 ले लो आप। H ये नहीं बोलोगे, एक H ले लो आप, ये हाइड्रोजन एटम है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लोगे आप बोलोगे कि यार मुझे ना 5 नाइट्रोजन दे देना, 5 मुझे नाइट्रोजन दे देना और 3 किलो मुझे जो है कार्बन दे देना, 3 किलो नहीं सॉरी 3 कार्बन दे देना। तो ये आप क्या हो गया, 3 कार्बन। इस तरह आप लोग इन चीज़ों को कंसिडर करते हो, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल है O2, सही है। इसके लिए क्या क्या चीज़ होगी, इसके नंबर ऑफ मोल होगा N, इसका मास होगा M, और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा mm। सही है, 3 चीज़ें हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो क्वांटिटी है वो बराबर होगी मास अपॉन मोलर मास। अब हमें पहले सवाल कराते थे कि यार हमें नंबर ऑफ मोल देते थे, हमें ये दोनों चीज़, ये मास निकालना होता था। कभी आपको मास देते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। अब यहाँ पर सीन ये है कि आपको नंबर ऑफ मोल गिवन है, आपको मास निकालना है। देखो मास और मोलर मास में क्या फ़र्क है। मोलर मास, एक अगर मॉलिक्यूल का मोलर मास देखो वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सही है। तो मास चेंज होता रहेगा, मॉलिक्यूलर मास आपका सेम रहेगा। ये भी हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं अभी आके देख लूँगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फ़र्ज़ करो कि वो बोलें कि यार आप जो है ना मास निकालो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 के लिए, सही है। O2 के लिए आपने निकालना है मास, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होगा मास अपॉन मोलर मास के, सही है। इसका मास बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का। अब मोलर मास क्या चीज़ होती है, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक एटम है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका मास नंबर है 16, सही है। इतना तो आना चाहिए आपको। तो अगर मैं बोलूँ तो इसका मास नंबर कितना है 16, इसका मास नंबर है 16, इसका मोलर मास है 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका जो मोलर मास है वो है 32। मतलब ये 32 कांस्टेंट है, जो कि आपका ऑक्सीजन का मोलर मास है वो। तो 1 मोल के लिए ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, ज़ाहिर है। सिर्फ अगर आपके नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज होते हैं, फ़र्ज़ करोगे वो बोलते हैं यार 4 मोल के लिए कितना है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, 4 मोल के लिए कितना है, तो ऑक्सीजन को जो अपना मास है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, वैसे देखो वैसे ऑक्सीजन का मास कितना है 32, ऑक्सीजन का मास है 32, लेकिन अगर मैं 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बात करूँ तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 4, या फिर 32 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 128 के। तो आपको ये रिलेशन समझ आ रहा है, n इज इक्वल टू m अपॉन m। ये मैं बहुत ज़्यादा बेसिक बता रहा हूँ केमिस्ट्री की, अगर आपको आता है मेरे ख्याल से आप आगे चले जाएँ, ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, सही है। तो ये आपके पास रिलेशन होता है मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। मतलब आप कोई सामने से बोलिए, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया, अगर आपको नहीं आता तो, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। इतना थोड़ा मिक्सअप है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अब इस सारी चीज़ों को वाइंड अप करके हम फाइनल पोजीशन पर आते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोटल एयर।
टोटल एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना है। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। आपने क्या निकालना है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज़ है। ये वहाँ जाएगा तो मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना है टोटल 4.76, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिला के, क्योंकि एक एयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे और टोटल मास कितना होगा। टोटल मास का मतलब है कि ऑक्सीजन O2 और N2 का आपने मास मिलाना है। लेकिन आपने क्या देखना है एक और चीज़ कि इनका मैंने भी बताया ना, मॉलिक्यूलर मास तो वही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल की वजह से मास इनका चेंज हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ मोल कितना है 1 है, तो इसका तो सेम रहेगा, लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल है 3.76, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो मास है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एज़ कंपेरेटिवली टू मोलर मास, जबकि ऑक्सीजन का मोलर मास सेम रहेगा। तो क्या होगा 1 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा ही है, मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 1, सही हो गया, और प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 3% डिवाइड बाय 4.76। तो यहाँ आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोटल एयर आ जाएगा, जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये रहे। अब आ जाते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या कहती है, कॉम्पोजिशन कहती है कि एक अगर मेरे पास चीज़ है, फ़र्ज़ करो कि मैं बोलता हूँ कि हाँ, कि आपके पास एक लोहा है, मतलब आपके पास एक ये चीज़ लोहे टाइप की चीज़ है, ये बनी हुई है निकल, कॉपर और आयरन से बनी हुई है, सही है। एक ही मेटल की रॉड है, ये इन 3 चीज़ों से बनी हुई है। अब आप बोलोगे कि यार इसकी जो कंपोजिशन है वो 100% है, ज़ाहिर है। सब फर्ज करो कि इस मेटल की रॉड के अंदर 7% निकल डला हुआ है, 83% कॉपर है और 10% इसमें आयरन डला हुआ है, टोटल 100% हो गई, सही है। अब 100% कंपोजिशन में 7% निकल है, 83% कॉपर है और 10% आयरन है। ये आप कैसे निकालोगे, ये तो मैंने आपको परसेंट दे दी ना। अगर आपको परसेंट नहीं गिवन, परसेंट निकालनी है तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये डिवाइड का साइन लगाओगे, डिनोमिनेटर में टोटल लिखोगे, टोटल, और ऊपर आपको जिसकी निकालनी है, फर्स्ट करो आपने निकल के लिए निकालनी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, निकल का मोलर मास रखोगे और नीचे टोटल मास रख दोगे। फर्स्ट करोगे इन तीनों का मिला के, फर्स्ट करो आयरन का कितना होता है पता नहीं, जो भी है 18, 19, 20 फ़र्ज़ करो इनके मास नंबर है, तो मैंने नीचे टोटल प्लस कर दिया 18, 19, 20। ऊपर मुझे सिर्फ किसका निकालना है, अगर निकल का निकालना है तो मैं 20 रख दूंगा, कॉपर का निकालना है तो मैं 19 रख दूंगा। ये इतनी बेसिक है कि आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यार न्यूमेरिकल करने के लिए। न्यूमेरिकल रट्टा मार के वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको समझना है, अगर आपको हर चीज़ ऊपर से जा रही है तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है। तो ये सीन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ सिंगल एटम निकालने का, सही है। तो यहाँ इन लोगों ने क्या किया, टोटल को डिवाइड सिर्फ ऑक्सीजन को डिवाइड कराया हुआ है, टोटल ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से यहाँ पे कॉम्पोजिशन निकल जाएगी आपकी, मास कॉम्पोजिशन। ऊपर वॉल्यूम थी, नीचे मास है, ख़त्म हो गया। कंबशन क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। स्टोइचोमेट्रिक कंबशन किसे कहते हैं, जहाँ पर आपका ऑल द कार्बन इन द फ्यूल फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन फॉर्म्स वाटर इन द प्रोडक्ट। यार स्टोइचोमेट्रिक क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म को स्टोइचोमेट्रिक कहते हैं। सर ने वैसे बताया था, ये इक्वेशन रट्टा मार लेनी है। और ये एयर फ्यूल रेशो आ गया, ये देखो यहाँ पर 1 kg फ्यूल डाला, 17 kg हवा डाली, दोनों बर्न होंगे अच्छी, एयर फ्यूल रेशो 17 आ गया आपके पास, और प्रोडक्ट आ गया 18 किलो का। इस 18 किलो के अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, और ख़तरनाक किस्म की इंथैल्पी होगी जो कि हीट होगी कंबशन की, जिस बाई प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे जलाने के लिए। मास बराबर होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास के। इक्विवेलेंस रेशो, एक्सेस एयर रेशो आ गया आपके पास। रेशो से आप ये निकालोगे थ्योरेटिकल, मतलब आपने 100% थ्योरेटिकल होती है, प्लस एक्सेस एयर आपने कितनी दिया, 10% दिए, 20% दिए, 30% दिए, फॉर 90% थ्योरेटिकल एयर इज इक्वल टू 10% डेफिशिएंसी ऑफ एयर। ये पढ़ लेना। यहाँ पर आपके ये वाली स्लाइड खत्म हो गई है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।